बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। हर सुबह लाखों लोग उठते हैं और खुद से एक ही सवाल पूछते हैं कि आज मन क्यों नहीं कर रहा, आज ऊर्जा क्यों नहीं है, आज वही जोश क्यों नहीं बचा। और फिर वे खुद को दोष देने लगते हैं कि शायद उनमें मोटिवेशन की कमी है, शायद वे आलसी हो गए हैं, शायद वे उतने काबिल नहीं हैं जितना दुनिया उनसे उम्मीद करती है। और यहीं से जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं होती, समस्या यह होती है कि इंसान अपने जीवन को मोटिवेशन के सहारे चलाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि भगवत गीता और सनातन दर्शन साफ कहते हैं कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन धर्म स्थायी होता है। और जब तक जीवन धर्म पर आधारित नहीं होता, तब तक कोई भी प्रेरणा लंबे समय तक टिक नहीं सकती। जरा उस व्यक्ति की कहानी समझिए जो शुरू में बहुत जोश के साथ काम शुरू करता है, नई नौकरी, नया बिजनेस, नई साधना, नया रिश्ता। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है, क्योंकि मोटिवेशन भावनाओं से आता है, तारीफ से आता है, सपनों से आता है। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, जैसे ही परिणाम देर से मिलते हैं, जैसे ही आलोचना शुरू होती है, वही मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है और तब व्यक्ति टूटने लगता है। जबकि गीता कहती है कि जो व्यक्ति केवल मोटिवेशन पर चलता है वह सुख में तो चलता है, लेकिन दुख में रुक जाता है। इसके विपरीत धर्म वह शक्ति है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब मन साथ नहीं देता, क्योंकि धर्म का अर्थ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जो इस समय तुम्हारे सामने है और जिसे करना तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, चाहे मन करे या न करे। अर्जुन का उदाहरण यही सबसे प्रासंगिक हो जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास मोटिवेशन की कोई कमी नहीं थी, वह महान योद्धा था, सक्षम था, लेकिन जब भावनात्मक संघर्ष आया, जब परिणाम का डर आया, जब रिश्तों का बोझ आया, तो उसका सारा मोटिवेशन टूट गया और वह बैठ गया। और श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि खुद को मोटिवेट करो, बल्कि यह कहा कि अपने धर्म को याद करो, क्योंकि धर्म याद आते ही व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह काम उसे इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसे अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि यही सही है। मोटिवेशन सुख पर आधारित होता है, मुझे अच्छा लगे, लोग सराहें, पैसा मिले, पहचान बने। लेकिन धर्म सत्य पर आधारित होता है, चाहे सुख मिले या न मिले, चाहे सराहना हो या अपमान, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। यही कारण है कि मोटिवेशन बाहर से आता है और खत्म हो जाता है, लेकिन धर्म भीतर से उठता है और स्थिर रहता है। आज का इंसान लगातार मोटिवेशनल वीडियो, कोट्स और स्पीचेस इसलिए देखता है क्योंकि वह भीतर से खाली है, जबकि धर्म व्यक्ति को भीतर से भर देता है। क्योंकि जब तुम धर्म के अनुसार काम करते हो तो परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में न होकर भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं करता। गीता कहती है कि जो व्यक्ति फल की अपेक्षा से कर्म करता है वह हर बार टूटेगा, लेकिन जो व्यक्ति कर्म को ही पूजा मान लेता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका संतोष परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से आता है। यही कारण है कि मोटिवेशन दर्द से भागना सिखाता है, जबकि धर्म दर्द को स्वीकार करना सिखाता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब करूँगा, धर्म कहता है मन करे या न करे, मुझे करना है। और यही अंतर इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जीवन में जब कठिन समय आता है, बीमारी, असफलता, अकेलापन, आर्थिक संकट, तब मोटिवेशन सबसे पहले मरता है, लेकिन धर्म तब भी जीवित रहता है, क्योंकि धर्म इंसान को यह समझा देता है कि यह समय भी किसी उद्देश्य से आया है, यह पीड़ा भी किसी शिक्षा का हिस्सा है। यही कारण है कि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति टूटता नहीं, वह बदलता है, परिपक्व होता है और भीतर से शांत होता है। जबकि मोटिवेशन पर चलने वाला व्यक्ति हर गिरावट को अपनी हार मान लेता है। गीता स्पष्ट कहती है कि सच्ची तृप्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संरेखण से आती है। जब तुम्हारे विचार, कर्म और मूल्य एक ही दिशा में हों, और यही संरेखण धर्म देता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे हर दिन खुश महसूस करना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सही कर्म करना जरूरी है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। धर्म व्यक्ति को स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाता है, मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या दे सकता हूँ की ओर ले जाता है। और जैसे ही यह बदलाव आता है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है, और अहंकार के ढीले पड़ते ही मानसिक संघर्ष कम हो जाता है। यही कारण है कि धर्म मोटिवेशन से श्रेष्ठ है,
क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन धर्म तुम्हें तब तक चलाता है जब तक तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण न बन जाए। और अंत में जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यह संतोष नहीं होता कि उसने कितना पाया, बल्कि यह शांति होती है कि उसने सही जिया, सही किया। और यही गीता का अंतिम संदेश है कि जीवन का उद्देश्य खुद को खुश करना नहीं, खुद को सही बनाना है। और जब इंसान यह समझ लेता है तब उसे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका धर्म ही उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाता है। और इसी बिंदु पर गीता हमें एक और अत्यंत सूक्ष्म लेकिन जीवन बदल देने वाली बात सिखाती है कि धर्म केवल बड़े निर्णयों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे कर्मों में प्रकट होता है। सुबह उठकर ईमानदारी से अपना काम करना, अपने रिश्तों में उत्तरदायित्व निभाना, अपने भीतर उठने वाले लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को पहचानकर उनसे भागने के बजाय उन्हें साधना। क्योंकि धर्म कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की आवाज है। जब इंसान केवल मोटिवेशन पर जीता है तो वह हमेशा किसी बाहरी सहारे का इंतजार करता है। कोई इंस्पायर करे, कोई सराहे, कोई दिशा दे। लेकिन जब वही इंसान धर्म को अपना आधार बना लेता है तो उसे किसी के धक्का देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि भले ही आज का दिन कठिन है, भले ही मन भारी है, फिर भी उसे अपना कर्म करना है। और यही निरंतरता जीवन में चमत्कार रचती है। गीता यह भी बताती है कि मोटिवेशन अक्सर अहंकार को पोषित करता है। मैं कुछ बनूं, मैं कुछ हासिल करूं, जबकि धर्म अहंकार को गलाने लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि वह किसी बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है और उसका काम केवल अपना दायित्व निभाना है, फल की चिंता नहीं। यही कारण है कि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसका मापदंड बाहर की सफलता नहीं, भीतर की ईमानदारी होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, वहीं धर्म धैर्य सिखाता है, क्योंकि धर्म जानता है कि सही बीज बोया गया है तो फल अपने समय पर आएगा। और इस प्रतीक्षा में भी व्यक्ति टूटता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा होता जाता है। मोटिवेशन व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाकर अचानक गिरा देता है, जबकि धर्म व्यक्ति को धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से ऊपर उठाता है। गीता का यह दृष्टिकोण आज के जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, साधना हो या रिश्ते। क्योंकि जहाँ मोटिवेशन कहता है जब सब ठीक होगा तब मैं दूंगा, वहीं धर्म कहता है मैं दूंगा तभी सब ठीक होगा। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि वह जान जाता है कि उसे हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है। और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसके जीवन को अर्थ, स्थिरता और संतोष से भर देती है। इसीलिए गीता का धर्म किसी एक दिन का जोश नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। ऐसी साधना जो इंसान को टूटने नहीं देती, बल्कि हर टूटन को भी उसके विकास का माध्यम बना देती है। यह पूरी बात वीडियो में विस्तार से समझाई गई है। और अगर तुम अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और अंदरूनी शांति चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो धर्म, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है।